श्रीमद् भागवतम में 12 स्कंध है, 12 स्कंध है और 335 अध्याय है। स्कंध के अनुसार अध्याय और अध्याय के अनुसार भगवान की लीला का थोड़ा थोड़ा उल्लेख किया जाएगा। चाहे आधा घंटा लगे या 45 मिनट, इतना तो लग सकता है, या हो सकता है इससे अधिक भी लगे। और अभी हमारा अधिकार है, हमारे कथा का समय बचा हुआ है इसलिए मैं कोई उकताहट में नहीं हूं। तो श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंध के प्रथम अध्याय में श्री व्यास देव अपने इष्ट देव की वंदना किए हैं, जिसे मंगलाचरण कहा जाता है। और नैमिषारण्य में शौनकादि ऋषियों ने 6 प्रश्न किया है सुत गोस्वामी से। दूसरे अध्याय में ऋषियों के पूछे हुए 4 प्रश्नों का उत्तर है और भक्ति योग की महिमा बताई गई। तीसरे अध्याय में भगवान के विविध अवतारों का उल्लेख किया गया और उसी अध्याय के अंत में सुत गोस्वामी कहते हैं कि मैं श्रीमद् भागवतम सुखदेव गोस्वामी के मुख से सुना था जब वे परीक्षित महाराज को सुना रहे थे। तो चौथे अध्याय के प्रारंभ में शौनकादि ऋषिजन कहते हैं कि हम वही भागवत सुनना चाहते हैं, किस युग में किस स्थान पर ये रचा गया, क्या क्या सुखदेव गोस्वामी ने सुनाया, भगवान वेदव्यास देव को किसने भागवत रचने के लिए प्रेरित किया, ये सब हमें सुनाइए। तब श्री सुत गोस्वामी उस चौथे अध्याय में बताते हैं कि भगवान वेदव्यास देव वेदों का विभाजन किए, बहुत प्रचार किए वैदिक ग्रंथों का, लेकिन उन्हें संतोष नहीं हुआ, सुख नहीं मिला। तो उनके आश्रम पर उनके गुरु महाराज श्री नारद मुनि आए। 5वें अध्याय में यह वर्णन है कि वेदव्यास देव पूछते हैं नारद जी से कि आपके, नारद जी पूछते हैं वेदव्यास देव से कि आपके असंतोष का कारण क्या है। तो स्वयं वेदव्यास देव कहते हैं कि आप ही बताइए मेरे असंतोष का कारण क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तब नारद मुनि ने बताया कि आपने बहुत कुछ वर्णन किया, लेकिन भगवान के गुणों का विस्तार से वर्णन नहीं किया है। आप एक ऐसे ग्रंथ की रचना कीजिए जिसमें भगवान के रूप, गुण, लीला आदि की विशद चर्चा हो और उसके द्वारा जीव भगवान का ज्ञान प्राप्त करेंगे, तब उनका दुख मिटेगा। इस विषय में श्री नारद मुनि ने अपना ही उदाहरण दिया कि मैं भगवत कथा सुन करके आज नारद बना हुआ, मेरी ये स्थिति है। तो 6ठे अध्याय के प्रारंभ में भगवान वेदव्यास देव पूछे कि आपको कैसे पूर्व जन्म की स्मृति है और किस प्रकार से आप भगवत पार्षद बने। तब नारद जी अपने बचपन का इतिहास प्रस्तुत करते हुए उन्हें ये कथानक कहे और अंत में कहे कि आप श्रीमद् भागवतम बनाइए, भगवान के गुणों से भरा हुआ ग्रंथ रचिए, इसी से जीवों का दुख दूर होगा। 7वें अध्याय के शुरू में सौनक जी पूछते हैं कि जब नारद जी चले गए तो वेदव्यास देव ने क्या किया। तो उसमें उत्तर है कि वेदव्यास देव ने ध्यान किया और ध्यान में भगवान की लीलाओं को देखे और वे लिखे और लिख करके सुखदेव गोस्वामी को पढ़ाए। इसके बाद महाराज परीक्षित के जन्म आदि की कथा प्रारंभ करते हुए श्री सुत गोस्वामी अश्वत्थामा के द्वारा द्रौपदी के पुत्रों की वध की कथा कहे। अर्जुन उन्हें पकड़ कर लाए और उसको क्रूप करके उसे केस काट कर उसे छोड़ दिया गया। 8वें अध्याय में वर्णन है कि भगवान द्वारका के लिए विदा हो रहे हैं महाभारत युद्ध के बाद। तो महारानी कुंती अपने पुत्रों के साथ उनकी स्तुति की है और उसी अध्याय में वर्णन है कि महाराज युधिष्ठिर अपने बंधुओं के मरने से शोक से बड़े विह्वल थे। 9वें अध्याय में महाराज युधिष्ठिर भगवान कृष्ण और अपने भाइयों के साथ कुरुक्षेत्र गए, जहां बाण सज्जा पर भीष्म पितामह गिरे हुए थे। भीष्म पितामह महाराज युधिष्ठिर को बहुत सांत्वना दिए और भगवान की स्तुति करते हुए शरीर त्याग किए। 10वें अध्याय में वर्णन है कि भगवान हस्तिनापुर में अपने बंधुओं से मिलकर विदा हो रहे हैं द्वारका के लिए। उस समय मुख्य रूप से कुरुकुल की नारियां अपने भवनों पर चढ़कर भगवान कृष्ण के विषय में बहुत बात करती और भगवान रथ पर चढ़ करके विदा हो गए। और यह वर्णन है उस अध्याय के अंत में कि वे द्वारका के पास पहुंच गए।
11वें अध्याय में वर्णन है कि भगवान द्वारका में प्रवेश कर रहे हैं और द्वारकावासी उनका स्वागत कर रहे हैं। फिर वह अपने माताओं से मिले और बाद में अपने पत्नियों के महल में गए और वहां सुख से रहने लगे। 12वें अध्याय में महाराज परीक्षित के जन्म की कथा है और ब्राह्मणों के द्वारा उनके भविष्य के उज्जवल जीवन का उल्लेख किया गया है। 13वें अध्याय में वर्णन है कि विदुर जी तीर्थयात्रा से लौटे और अपने भाई धृतराष्ट्र को हिमालय ले गए और नारद जी ने महाराज युधिष्ठिर को सांत्वना दिया। 14वें अध्याय में यह वर्णन है कि भीमसेन के साथ महाराज युधिष्ठिर विविध दृश्य देख करके बात कर रहे हैं और उनको शंका हो रही है कि लगता है कि भगवान श्री कृष्ण अपने धाम चले गए, इसीलिए संसार इतना दुखद लग रहा है। उसी समय अर्जुन आए। 15वें अध्याय में अर्जुन के मुख से कृष्ण कथा दी गई है और उसी अध्याय में बताया गया है कि महाराज युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ राज्य त्याग कर हिमालय चले गए। यह सुनते हैं कि कृष्ण नहीं है इस पृथ्वी पर और उनके पार्षदत्व प्राप्ति का वर्णन किया गया है। द्रौपदी और कुंती आदि सबके मुक्ति का वर्णन। 16वें अध्याय में महाराज परीक्षित के दिग्विजय का वर्णन है और उस अध्याय में पृथ्वी और धर्म का संवाद प्रस्तुत किया गया है। 17वें अध्याय में महाराज परीक्षित ने कलयुग का दमन किया है और उसे 5 स्थान दिया। 18वें अध्याय में शौनकादि ऋषिजन अपने भाग्य की प्रशंसा करते हैं कथा सुन करके और उसी अध्याय में वर्णन है कि महाराज परीक्षित एक ब्राह्मण के गले में मरा हुआ सर्प डाले और ब्राह्मण बालक ने उन्हें अभिशाप दिया 7 दिन में मरने का। 19वें अध्याय में वर्णन है महाराज परीक्षित गंगा जी के तट पर बैठ गए, सब कुछ छोड़कर आमरण अनशन व्रत लेकर। ऋषि जन उनके हित के विषय में विचार कर रहे थे। उसी समय सुखदेव गोस्वामी आए। सुखदेव गोस्वामी से महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया। इस प्रकार पहला स्कंध समाप्त। दूसरे स्कंध के प्रथम अध्याय में महाराज परीक्षित के प्रश्नों का सुखदेव गोस्वामी अभिनंदन किए और उन्होंने एक शुभ धारणा के रूप में भगवान के विराट रूप का वर्णन किया। दूसरे अध्याय में सामान्य रूप से विरक्ति का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव गोस्वामी मुक्ति के 2 पथों का वर्णन किए हैं। डायरेक्ट मुक्ति जिसको सद्यो मुक्ति कहते हैं और एक ग्रेजुअल मुक्ति है, क्रम मुक्ति, और भगवान के परमात्मा रूप के ध्यान पर उन्होंने बहुत जोर दिया। तीसरे अध्याय में भगवत भक्ति की महिमा का वर्णन किया गया है और यह कहा गया है कि इस उद्देश्य से इस देवता की पूजा करनी चाहिए, परंतु अंत में बताया गया है कि किसी भी लक्ष्य से भगवान विष्णु की उपासना करनी चाहिए। और उसी अध्याय में शौनकादि ऋषियों ने कहा है कि भगवान की भक्ति के बिना इंद्रियों की विफलता है। चौथे अध्याय के प्रारंभ में महाराज परीक्षित के प्रश्न है सृष्टि के विषय में, तो उत्तर देते हुए श्री सुखदेव गोस्वामी अपने इष्ट देव भगवान कृष्ण की वंदना किए। 5वें अध्याय में श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित के प्रश्न का उत्तर देते हुए ब्रह्म और नारद के संवाद को प्रस्तुत करते हैं। उसमें सृष्टि का क्रम, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है। 6ठे अध्याय में पुरुष सूक्त की व्याख्या की गई है कि भगवान के किस अंग से क्या उत्पन्न हुआ, किस अंग से क्या उत्पन्न हुआ, इस प्रकार। और ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं इतने बड़े पद पर हूं, ये सब भगवान की भक्ति के कारण। 7वें अध्याय में भगवान के विविध लीलावतारों का वर्णन किया गया। 8वें में महाराज परीक्षित के प्रश्न का वर्णन है, बहुत विस्तार से उन्होंने प्रश्न किया। और 9वें अध्याय में ब्रह्मा जी की तपस्या और उन्हें भगवान का दर्शन हुआ और भगवान ने उन्हें चतुश्लोकी भागवत सुनाया। 10वें अध्याय में श्रीमद् भागवत के 10 विषयों का वर्णन किया गया। इस प्रकार द्वितीय स्कंध समाप्त। अब तीसरे स्कंध के प्रथम अध्याय में कहा गया है कि दुर्योधन ने विदुर जी का अपमान किया, तीर्थ यात्रा के घर छोड़कर चले गए तीर्थ करने। कालिंदी के तट पर वृंदावन में उद्धव जी से भेंट हुई। वहां वे उद्धव जी से द्वारका के समस्त संबंधियों के विषय में, कृष्ण बलराम के विषय में और यहाँ तक कि हस्तिनापुर के लोगों के विषय में विविध प्रश्न किए।
दूसरे अध्याय में उद्धव जी भगवान के गुणों को बता करके विविध विशेषता और उनकी बाल लीलाओं को बताए, रास लीला तक। और तीसरे अध्याय में भगवान के मथुरा लीला और द्वारका लीला का वर्णन किए। चौथे अध्याय में उन्होंने बताया कि यदुवंश का किस तरह से विनाश हो गया और भगवान किस प्रकार एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे थे। मैं रोता हुआ उनके चरणों में गया तो उन्होंने मुझे बहुत सुंदर ज्ञान दिया, हमसे बहुत प्रेम किए। जब मुझे उपदेश दे रहे थे तो उस समय मैत्रेय जी मेरे साथ बैठे हुए थे, तो उनको भगवान ने कहा कि आप विदुर जी को ज्ञान दीजिएगा। विदुर जी ने इनसे कहा था कि वो ज्ञान हमें दीजिए, तब उद्धव जी ने कहा कि आपको चाहिए कि आप मैत्रेय जी के पास जाइए, क्योंकि भगवान ने उनको आदेश दिया है आपको ज्ञान देने के लिए। उद्धव जी के चले जाने के बाद विदुर जी जमुना जी के तट पर बैठकर रोने लगे कि भगवान अंत में मेरा स्मरण किए। 5वें अध्याय में वर्णन है कि गंगा जी के तट पर हरिद्वार में मैत्रेय जी से इनकी भेंट हुई और इन्होंने बहुत सा प्रश्न किया है। 5वें अध्याय में यह वर्णन है, मैत्रेय जी सृष्टि के कर्म में तत्वों का निरूपण किए और उन्होंने बताया कि तत्वों के अधिष्ठात्री देवता उत्पन्न हुए और देवताओं ने शक्ति पाने के लिए भगवान से प्रार्थना किया। 6ठे अध्याय में वर्णन है कि किस प्रकार जीव माया बंधन में पड़ता है और कुछ सृष्टि का उल्लेख इसमें किया गया है। 7वें अध्याय में विदुर जी के प्रश्नों का वर्णन है, बहुत विस्तार से प्रश्न है। 8वें में ब्रह्मा जी के जन्म की कथा है और उनकी तपस्या, उन्होंने भगवान का दर्शन किया। और 9वें में ब्रह्मा जी के द्वारा अर्पित की गई गर्भोदक साई की स्तुति है बड़े विस्तार से, और भगवान ने उनको उत्साहित किया सृष्टि करने के लिए। 10वें में ब्रह्मा जी की तपस्या का वर्णन है और फिर ब्रह्मा जी के द्वारा 10 प्रकार की सृष्टि की गई, इस अध्याय में वर्णन है। 11वें में काल के अंगों का वर्णन किया गया। 12वें में यह बताया गया है कि भगवान ब्रह्मा जी से सनकादिक का जन्म हुआ और भी पुत्रों को उन्होंने उत्पन्न किया, अंत में मनु महाराज को उत्पन्न किया। इस प्रकार वर्णन। 13वें अध्याय में भगवान 12 देव के आविर्भाव और उनको अर्पित की गई देवताओं की स्तुति का वर्णन है। 14वें अध्याय में वर्णन है किस प्रकार कश्यप और अदिति के असमय में संग से हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु गर्भ में आए। 15वें अध्याय में वैकुंठ के वैभव का वर्णन किया गया है और वहां पर सनकादिक किस प्रकार शाप दिए जय विजय को, इसका वर्णन। 16वें में भगवान क्षमा याचना किए सनकादिक से और आश्वासन दिए अपने भक्तों को, वैकुंठ से पतन हुआ जय विजय। 17वें अध्याय में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के जन्म का वर्णन और भयंकर उत्पातों का। 18वें अध्याय में हिरण्याक्ष के साथ 12 भगवान के युद्ध का वर्णन है। 18वें में उसके वध का वर्णन है। 18वें में युद्ध का वर्णन है, 19वें में उसके वध का वर्णन। 20वें में ब्रह्मा जी के द्वारा पुनः विविध सृष्टि का वर्णन किया गया बहुत विस्तार से, और इसी में बताया गया है कि उन्होंने कई पुत्र उत्पन्न किए, उसमें एक करदम जी थे। 21वें में करदम जी की तपस्या का वर्णन है और भगवान उनके सामने प्रकट हुए, भगवान की उन्होंने स्तुति किया और इसी अध्याय में भगवान ने उन्हें कहा कि आपका विवाह देवहूति से होगा। मनु महाराज अपनी पुत्री को लेकर आपके आश्रम में आएंगे, आप उनकी बात को स्वीकार कर लीजिएगा। यह वर्णन है कि मनु महाराज लेकर के आए अपनी पुत्री को। 22वें अध्याय में करदम जी के साथ देवहूति के विवाह का वर्णन है और विविध उसमें विवाह का वर्णन।
23वें अध्याय में यह वर्णन है कि देवहूति की सेवा से प्रसन्न होकर कर्दम जी ने बहुत ही सुंदर विमान की रचना किया। पता नहीं 22वें में है 23वें में, थोड़ा सा मैं भूल रहा हूं। उस विमान से वे बहुत विहार किए और उनकी 9 कन्याएं हुई, शायद 22वें में ही 23वें। और 24वें में भगवान कपिल देव का जन्म हुआ और कर्दम जी संन्यास ले लिए। 25वें में माता देवहूति अपने पुत्र कपिल देव की शरण में आई और उनसे वे ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो भगवान ने भक्ति योग का वर्णन प्रारंभ किया और साधु संघ की महिमा बताया और अपने अर्चा विग्रह के गुणों को बताया। 26वें में सांख्य योग का वर्णन है। 27वें में प्रकृति और पुरुष का वर्णन है। 28वें में अष्टांग योग का वर्णन है। 29वें में भक्ति योग का निरूपण किया गया है गुणों के अनुसार, और इसके बाद काल के प्रभाव का वर्णन। 30वें अध्याय में जीव किस प्रकार दुख ही दुख भोगता रहता है जवानी में या बुढ़ापा में, और इसके बाद मर करके नरक में जाता है, नरक में उसे दुख प्राप्त होता है, इसका वर्णन। 31वें अध्याय में यह बताया गया है कि जीव किस प्रकार मां के गर्भ में दुख भोगता है, और इसके बाद सब समय दुख ही दुख भोगता रहता है, और गर्भ में जीव किस प्रकार भगवान की स्तुति करता है, इसका वर्णन किया गया। 32वें अध्याय में जीव के ऊर्ध्व गति का वर्णन किया गया है कि वो स्वर्ग जाता है, स्वर्ग में भी सुखी नहीं रहता। और 33वें अध्याय में देवहूति के मुक्ति का वर्णन किया गया है। इस प्रकार तीसरा स्कंध समाप्त। चौथे अध्याय के शुरू में महाराज मनु की आकुति नामक पुत्री के संतान का वर्णन किया गया है, और इसके बाद देवहूति की संतान का वर्णन किया जा रहा था। देवहूति की बहुत सी कन्याएं थी, तो उसमें से एक का नाम था अनुसुईया। तो अनुसुईया के पुत्र रूप में भगवान हुए, उस संदर्भ में अत्रि मुनि की कथा दी गई है। और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ था, जो सती की मां थी, लेकिन मैत्रेय जी कह रहे हैं कि सती को कोई पुत्र नहीं हुआ, क्योंकि असमय में उसने आत्महत्या कर लिया। इस पर पूछते हैं कि क्यों आत्महत्या कर ली। बताते हैं कि ससुर में और दामाद में बहुत कलह चल रहा था, दक्ष प्रजापति में और शिव जी में। तब विदुर जी पूछते हैं कि ससुर में और जामाता में कलह, इसका क्या कारण था। तो इस पर मैत्रेय जी दूसरे अध्याय में कथा कहते हैं, एक बार प्रजापतियों के जग में शिव जी गए थे, तो वहां उन्होंने दक्ष को प्रणाम नहीं किया, इसी पर वो बहुत गाली दिए, शाप दिए। इसके बाद भृगु जी शाप दिए, शंकर पंथियों को, शैवों को शाप दिए, और फिर नंदीश्वर शाप देने लगे वैष्णवों को, शापबाजी। तीसरे अध्याय में वर्णन है कि सती जी देखी कि विमान पर देवियां देवता सब कहीं जा रहे हैं, तो पूछती हैं कहाँ जा रहे हैं। शिव जी कहते हैं तुम्हारे पिता के यज्ञ में जा रहे हैं। तो पिता के यज्ञ में चलने के लिए दुराग्रह करने लगी भगवान शिव से, लेकिन भगवान शिव ने समझाया कि नहीं, वहां जाना ठीक नहीं है। चौथे अध्याय में वर्णन है कि सती मानी नहीं, वो चल दी पिता के यज्ञ में। भगवान शिव उसको भेजे, वहां जाकर उसने अपमान अनुभव किया और अपने शरीर को जला दिया जोगाग्नि से। 5वें अध्याय में वर्णन है कि भगवान शिव सती का निधन सुनकर वीरभद्र को उत्पन्न किए, और वीरभद्र भूतों की सेना लेकर गए और दक्ष का वध कर दिए और यज्ञ विध्वंस कर दिया। 6ठे अध्याय में यह वर्णन है कि ब्रह्मा जी के कहने से जो ब्राह्मण बचे थे जग करने वाले, वो लोग जाकर शिव जी से विनय किए, प्रार्थना की। ब्रह्मा जी भी गए थे कैलाश, जो कुछ हो गया क्षमा कीजिए। तो भगवान शिव ने क्षमा किया, बताया उपाय कि उसको बकरे का मस्तक जोड़ दो, जी जाएगा, और जो ब्राह्मणों के हाथ पैर टूटे हैं वो इस तरह से ठीक हो जाए, व्यवस्था दिया।
फिर ठीक हो गया, यज्ञ चालू हुआ। 7वें अध्याय में भगवान प्रकट हुए, भगवान शिव भी वहां प्रकट हुए। उन्होंने दक्ष प्रजापति को क्षमा किया और भगवान की स्तुति किए हैं समस्त देवता ब्राह्मण वहां। 8वें अध्याय के शुरू में लिखा गया है कि ऋभु, हंस और उन्हीं सनकादि के ब्रह्मा जी के पुत्रों के कोई संतान नहीं, क्योंकि सब ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी रहे। और धर्म के वंश का वर्णन किया गया। और फिर ध्रुव महाराज किस प्रकार अपने पिता का घर छोड़कर वन में गए और भगवान की तपस्या कर रहे थे, इसका वर्णन। 9वें अध्याय में यह वर्णन है कि भगवान ध्रुव महाराज की तपस्या से प्रसन्न होकर मधुबन आए और उन्होंने उनको वर दिया। ध्रुव महाराज ने उनकी स्तुति किया और ध्रुव महाराज किस प्रकार घर लौटे, इसका बड़े विस्तार से वर्णन। 10वें अध्याय के प्रारंभ में वर्णन है कि ध्रुव महाराज ने विवाह किया और उन्होंने सुना कि उनके भाई उत्तम को जक्षों ने मार दिया है, तो वे अलकापुरी पर आक्रमण किए और बहुत से जक्षों का वध किया। 11वें अध्याय में यह वर्णन है कि उनको मनु महाराज ने रोका, तुम इतना क्रोध मत करो, युद्ध मत करो, समझाया तो युद्ध रोक दिए। 12वें अध्याय के प्रारंभ में यह वर्णन है कि कुबेर जी बहुत प्रसन्न हुए और ध्रुव महाराज को अचल स्मृति का वर दिए, भगवत स्मृति। और फिर ध्रुव महाराज आए, राज्य शासन किए 36,000 वर्ष तक, बिल्कुल युवक थे। फिर उन्होंने राज्य त्याग दिया और बद्रिकाश्रम चले गए, वहां भगवान का भजन किए, तो उनको बैकुंठ ले जाने के लिए विमान आया, वे चले गए। ध्रुव महाराज की कीर्ति का गान स्वयं नारद जी ने किया प्रचेताओं के सभा में, यज्ञ में। तो इस पर 13वें अध्याय के प्रारंभ में विदुर जी पूछते हैं कि प्रचेता कौन है जिनके यज्ञ में नारद जी ध्रुव का जस गाए थे। तो बताया कि वे प्रचेता ध्रुव महाराज के ही वंश में जन्म लिए थे। आगे वो गिना रहे, तो ध्रुव के वंश में ही आगे चलकर अंग महाराज हुए, लेकिन अंग असमय में राज्य त्याग कर चले गए क्योंकि उनका पुत्र बहुत बदमाश, बहुत खल था, जिसका नाम था बेन। तो बेन के अत्याचारों का वर्णन किया गया। 14वें अध्याय में वर्णन है कि ऋषियों ने बेन को राजा बना दिया क्योंकि अराजकता छा गई थी, लेकिन बाद में उसे वो समझाने लगे कि तुम भगवान का भजन करो, ठीक से शासन करो। वो नहीं माना, ऋषियों की निंदा करने लगा, तो ये लोग उसको मार दिए। फिर बाद में उसके शरीर का मंथन किए। 15वें अध्याय में वर्णन है कि पृथु महाराज का जन्म हुआ, आविर्भाव हुआ और उनका राज्याभिषेक हुआ, उनके गुण गाए गए। 16वें अध्याय में वर्णन है कि उनके राज्य की प्रजा बहुत हाहाकार कर रही थी अन्न के लिए। तो 17वें अध्याय में वर्णन है कि उन्होंने पृथ्वी को दंडित करना चाहा, वो भागती रही। ऐसा ही है ना। 18वें अध्याय में पृथ्वी का दोहन किया गया। 19वें अध्याय में उन्होंने एक बहुत विशाल यज्ञ किया है जिसमें उनके अश्व को इंद्र ने अपहरण किया। 20वें अध्याय में यह वर्णन है कि उनके यज्ञ में भगवान प्रकट हुए इंद्र के साथ और पृथु महाराज ने उनकी स्तुति किया और भगवान ने उन्हें वर दिया। 21वें अध्याय में वर्णन है कि एक बार पृथु महाराज अपने समस्त देश की जनता को धर्म का उपदेश किए, प्रवचन किए। 22वें अध्याय में अपने महल के उपवन में उन्हें संग मिला सनकादि 4 कुमारों का, सनत कुमार का। उन्होंने उनसे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया। 23वें अध्याय में उनके वानप्रस्थ जीवन का वर्णन है, वे घर त्याग दिए और इसी में उनके मुक्ति का वर्णन किया गया है। 24वें अध्याय में प्रचेताओं के द्वारा नहीं, भगवान शिव के द्वारा प्रचेताओं को उपदेश किए गए रुद्र गीत का वर्णन किया गया। 25वें में नारद मुनि महाराज प्राचीन बरही को पुरंजन की कथा सुनाए। उसमें बताया गया है किस प्रकार से पुरंजन और पुरंजनी का सम्मिलन हुआ और पुरंजन नगर के विविध दरवाजों आदि का वर्णन किया गया। 26वें में यह वर्णन है कि पुरंजन मृगया के लिए गया तो उसकी पुरंजनी रूठ गई, उसको कैसे कैसे मनाया।
27वें अध्याय में वर्णन है कि चंडवेग पुरंजन नगर पर आक्रमण किया, और शेष में कालकन्या के चरित्र का वर्णन किया गया। 28वें में यह बताया गया है कि पुरंजन शरीर छोड़ करके फिर स्त्री हुआ और उसका विवाह मलय ध्वज से हुआ तो उसे मुक्ति मिली। 29वें अध्याय में इस पुरंजन उपाख्यान के वास्तविक अर्थ को व्यक्त किया गया है और जीव किस प्रकार सूक्ष्म शरीर से कर्मों को भोगता है इसका वर्णन। 30वें में यह वर्णन है कि प्रचेताओं ने किस प्रकार तपस्या किया और उन्हें भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ और भगवान की उन्होंने स्तुति की, तो भगवान ने उनको विवाह करने के लिए कहा मारिशा नामक कन्या से, तो उसी मारिशा से दक्ष प्रजापति का जन्म हुआ। वही दक्ष जो पहले ब्रह्मा जी के पुत्र थे, लेकिन शिव जी का अपमान करने के कारण उन्हें प्रचेताओं का पुत्र बनना पड़ा। और 31वें अध्याय में यह वर्णन है कि प्रचेताओं के यज्ञ में किस प्रकार नारद मुनि ने प्रवचन किया। नारद जी के प्रवचन को कुछ दिया गया हुआ। इस प्रकार चौथा स्कंद पूरा हुआ। अधिक देर हो जाएगी ना तो मैं और फास्ट कर रहा हूं। पंचम स्कंद के प्रथम अध्याय में यह वर्णन किया गया है कि महाराज प्रियव्रत राज्य नहीं ले रहे थे, तो ब्रह्मा जी आए, उनको समझाए तो वे राज्य लिए, तो उनकी क्रियाओं का, उनके राज्य शासन का वर्णन किया गया। द्वितीय अध्याय में अगलिध्र महाराज के चरित्र का वर्णन किया गया है। तृतीय में नाभि महाराज तथा उनके यज्ञ में भगवान ऋषभ देव किस प्रकार प्रकट हुए इसका वर्णन किया गया। चौथे अध्याय में भगवान ऋषभ देव के लीलाओं का वर्णन है और 5वें में उनके द्वारा किया गया उपदेश है। 6ठे में यह बताया गया है कि उन्होंने किस प्रकार जड़ चर्चा उपस्थित किया और लौकिक दृष्टि से देह त्याग किया। और यह भी बताया गया है कि एक अर्हत नाम का राजा भगवान ऋषभ देव की क्रियाओं का अनुकरण करके एक धर्म ही चला दिया जो पाखंड है। 7वें अध्याय में भगवान ऋषभ देव के ज्येष्ठ पुत्र भरत महाराज की कथा है, किस प्रकार वे राज्य शासन करते समय भगवान की पूजा करते थे, यज्ञों में आराधना की। 8वें अध्याय में वर्णन है कि वे 7वें में ही आधा में वर्णन है कि वे राज त्याग कर वन में चले गए। 8वें में वर्णन है कि वे एक हरिण के मोह में पड़ गए और इस कारण से उन्हें हरिण का जन्म लेना पड़ा। 9वें में उनके विविध जड़ व्यवहार का वर्णन है तथा भद्रकाली के मंदिर में किस प्रकार भद्रकाली ने उनकी रक्षा किया था इसका वर्णन। 10वें अध्याय में उनकी भेंट राजा रहुगण से होती है और विविध वार्ता चालू होती है। 11वें अध्याय में बताया है जड़ भरत जी ने, राजर्षि भरत का नाम जड़ भरत हो गया कि स्पिरिट और देह क्या है, स्पिरिचुअल और मैटेरियल का भेद बताया। 12वें अध्याय में उन्होंने मुख्य रूप से भगवत तत्व का निरूपण किया है तथा सत्संग की महिमा का वर्णन किया और यह बताया कि मैं पहले भरत नाम का राजा आसक्ति से मृग हुआ, फिर तीसरा जन्म मिला। और 13वें अध्याय में जीव के जन्म मरण आदि दुखों का निरूपण एक वन के रूप में, अटवी के रूप में किया गया, जिसे भवाटवी कहते, उसका वर्णन। 14वें अध्याय में श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित के आग्रह से भवाटवी की व्याख्या करते हैं खोलकर। 15वें अध्याय में महाराज भरत के वंश का वर्णन है और उसमें महाराज गय के चरित्र का वर्णन है तथा अंत में बीरज नाम का राजा हुआ। 16वें अध्याय में समस्त भूमंडल का वर्णन किया गया है, कैसे कैसे कहां कहां पर्वत हैं, नदियां हैं, कैसा है। और 17वें अध्याय में गंगा जी किस तरह ब्रह्मलोक से गिरती हैं, कैसे कैसे पर्वतों पर बहती हुई चलती हैं, इसका वर्णन किया गया और इसमें ध्रुव महाराज का भी वर्णन आया तथा
जम्बू द्वीप के भीतर केतुमाल वर्ष का वर्णन किया गया है, जहां भगवान शिव पूजा करते हैं भगवान की, संकर्षण देव की। 18वें अध्याय में जम्बू द्वीप के विविध वर्षों का वर्णन किया गया है। उसमें कौन भगवान किस मूर्ति से आराध्य हैं, जैसे रम्यक वर्ष, भद्राश्व वर्ष, हरि वर्ष। 19वें अध्याय में किम पुरुष और भारत वर्ष का वर्णन किया गया है। किम पुरुष में भगवान सीता राम लक्ष्मण आराध्य हैं और हनुमान जी मुख्य आचार्य हैं, भगवान की भक्ति सिखाने वाले। भारत वर्ष में नर नारायण आराध्य हैं और नारद जी मुख्य हैं। इसी अध्याय में भारत वर्ष की अद्भुत महिमा और समस्त नदियों का नाम गिनाया गया है। उसमें इस महानदी भी है, वह नदी का नाम गिनाया गया है। कौन अध्याय में गिना है? 19। 20वें अध्याय में अन्य द्वीपों का वर्णन किया गया है। जम्बू द्वीप के 9 वर्षों के अलावा, और जम्बू द्वीप के अलावा और भी सालमली द्वीप, साक द्वीप, क्रौंच द्वीप, कुश द्वीप, ये सब द्वीप हैं। बचे हुए द्वीपों का वर्णन किया गया है। और 21वें में ध्यान नहीं आ रहा है कहां कैसे। 21 और 22, 23 किसी में शिशुमार चक्र का वर्णन किया गया है और ध्रुव लोक का वर्णन किया गया, चाहे 22 में है अथवा 23 में। फिर सूर्य के विभिन्न गतियों का वर्णन किया गया और 23 में विविध ऊर्ध्वलोकों का वर्णन किया गया, ऊंचे ग्रहों का। 24वें में नीचे के लोकों का वर्णन किया गया। 25वें में पाताल लोक में संकर्षण देव का निरूपण हुआ है, उनकी स्तुति की गई। 26वें में नरकों का वर्णन। इस प्रकार पंचम स्कंध पूरा। 6ठे स्कंध के प्रथम अध्याय में महाराज परीक्षित नरक से बचने के लिए सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न कर रहे हैं, उपाय जानने के लिए। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी अजामिल प्रसंग प्रारंभ करते हैं, विष्णु दूत और जमदूतों का संवाद। दूसरे अध्याय में भगवान के पार्षद भगवान नाम कीर्तन की महिमा बताते हैं और अजामिल की मुक्ति का वर्णन। तीसरे अध्याय में जमराज जी अपने पार्षदों को भगवान नाम गुण लीला कीर्तन की महिमा समझा रहे। चौथे अध्याय में दक्ष प्रजापति के जन्म और उनके द्वारा की गई तपस्या का वर्णन है और हंस गुह्य स्तुति, जो बहुत भागवत का प्रसिद्ध स्तोत्र है, कहा गया। 5वें में बताया गया है कि नारद जी के उपदेश से दक्ष प्रजापति के 11,000 पुत्र विरक्त हो गए। तब दक्ष प्रजापति ने उन्हें शाप दिया। और 6ठे अध्याय में दक्ष प्रजापति की कन्याओं से किस प्रकार संतान उत्पन्न हुए, इसका वर्णन किया गया। 7वें अध्याय में बताया गया है कि बृहस्पति जी का अपमान किया इंद्र ने, प्रणाम नहीं किया तो बृहस्पति जी छोड़ दिए, तो असुर आक्रमण किए, तो विश्वरूप को गुरु बनाया इंद्र ने। 8वें अध्याय में नारायण कवच का उपदेश। 9वें में विश्वरूप का वध किया गया इंद्र के द्वारा, इसलिए त्वष्टा ने वृत्रासुर को उत्पन्न किया। वृत्रासुर के भय से देवता लोग भागे, भगवान की स्तुति किए तो भगवान आविर्भूत होकर उनको कहे कि दधीची मुनि से जाकर अस्थि मांगो। 10वें अध्याय में देवता लोग दधीची मुनि के आश्रम पर गए और उनसे अस्थि मांगे, उसे वज्र मिला, तो लोग युद्ध के लिए चले, लेकिन युद्ध में समस्त सेनापति भाग चले। 11वें अध्याय में वर्णन है कि अकेले वृत्रासुर लड़ने लगे देवताओं से और देवताओं को परास्त कर दिए। और देवराज इंद्र मारे गदा, उसी गदा को लेकर मार दिए इंद्र के हाथी पर, इसलिए अब इंद्र वज्र नहीं चला रहे थे। तो इंद्र से इन्होंने बहुत ही सुंदर वाणी में आग्रह किया है और युद्ध में ही भगवान से प्रार्थना करने लगे। 12वें अध्याय में इंद्र के द्वारा इनके वध का वर्णन है और बहुत ही सुंदर प्रवचन है वृत्रासुर जी के द्वारा।
13वें अध्याय में इंद्र पर ब्रह्म हत्या का पाप किस प्रकार लगा और किस तरह वे ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हुए, इसका वर्णन। 14वें अध्याय में वृत्रासुर के पूर्व जन्म की कथा है चित्रकेतु के रूप में, किस प्रकार उनका पुत्र मरा और दुखी थे। 15वें अध्याय में नारद जी, अंगिरा जी उनके पास आते हैं, उन्हें बहुत अच्छी तरह से समझाए। 16वें अध्याय में उन्हें मंत्र दिए और भगवान शंकरषण देव का इन्हें दर्शन हुआ, स्तुति किए। भगवान ने बहुत सुंदर उपदेश किया है। बाद में भगवान अंतर्हित हो गए तो ये घूमने लगे विमान से। एक बार कैलाश गए तो इन्होंने वचन से भगवान शिव को अपमानित सा किया, तो पार्वती जी ने साप दे दिया, इसलिए ये वृत्रासुर हो गए। 18वें अध्याय के प्रारंभ में दक्ष प्रजापति की कुछ कन्याओं के वंश बाकी रह गए थे, उनको गिनाया गया। इस संदर्भ में दीति की बात आई तो दीति अपने पति की सेवा की और इंद्र को मारने वाला पुत्र चाहती थी, तो किस तरह से मरुद गणों का जन्म हुआ इसका वर्णन किया गया है। 19वें अध्याय में पुंसवन व्रत का विस्तार से वर्णन। इस प्रकार छठा स्कंध पूरा हुआ। 7वें स्कंध के प्रारंभ में भगवान के गुणों पर प्रश्न किया है महाराज परीक्षित ने। क्यों देवताओं का पक्ष करते हैं, क्यों दैत्यों को मारते हैं। इस शंका का समाधान करने के लिए श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि वो दैत्य नहीं थे, भगवान के पार्षद थे, भगवान लीला करने के लिए आए। सुखदेव गोस्वामी ये बताए किस प्रकार जय विजय वैकुंठ से यहाँ आए थे। दूसरे अध्याय में हिरण्यकश्यप अपने परिवार को सांत्वना दिया और उसके बहुत बड़े प्रवचन को दिया गया। तीसरे में ब्रह्मा जी हिरण्यकश्यप की तपस्या का वर्णन है और ब्रह्मा जी आकर वर दिए उसे। चौथे में हिरण्यकश्यप के अत्याचारों का वर्णन है और प्रहलाद महाराज के गुण का। 5वें में प्रहलाद से हिरण्यकश्यप की बातचीत होती है और वह उन्हें मारने का पूरा प्रयास किया लेकिन वध नहीं कर सका। 6ठे में असुर बालकों को प्रहलाद महाराज उपदेश दे रहे हैं। तो 7वें अध्याय में वे अपने उस जीवन को बताते हैं कि कब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था, गर्भ में जब थे नारद जी की कृपा से। बहुत सुंदर उपदेश। 8वें में हिरण्यकश्यप वध करने की सोचा इनकी, क्योंकि इन्होंने सभी बच्चों को हरे कृष्ण में ला दिया, सभी बच्चों को कृष्ण भाव में भावित कर दिया। इस कारण से वो राजा बहुत क्रोधित हो गया, वध करना चाहता था, लेकिन भगवान नृसिंह देव प्रकट होकर हिरण्यकश्यप का वध कर दिए। इसके बाद देवताओं ने भगवान की स्तुति की। 9वें अध्याय में प्रहलाद महाराज भगवान की स्तुति किए। 10वें अध्याय में प्रहलाद महाराज के राज्याभिषेक का वर्णन किया गया है और त्रिपुर वध की कथा है। 11वें अध्याय में मनुष्यों के सामान्य सनातन धर्म का वर्णन किया गया है और स्त्री धर्म का। 12वें में ब्रह्मचारी के और वानप्रस्थ के धर्म का वर्णन किया गया। 13वें में जति धर्म का वर्णन किया गया प्रहलाद महाराज और अवधूत के उपाख्यान द्वारा। 14वें में गृहस्थ के धर्म का वर्णन किया गया। 15वें अध्याय में सब वर्ण सब आश्रम सबके लिए परमार्थ का उपदेश किया गया। इस प्रकार 7वां स्कंध पूरा हुआ। 8वें स्कंध के प्रथम अध्याय में महाराज परीक्षित के प्रश्न हैं मनवंतरों के विषय में। तो प्रथम मनवंतर का वर्णन करते हुए श्रील सुखदेव गोस्वामी प्रथम अध्याय में कहे कि मनु महाराज तपस्या कर रहे थे और भगवान के गुणों को बोल रहे थे, तो यज्ञ भगवान ने उनकी रक्षा किया असुरों के आक्रमण से। इसमें यज्ञ अवतार हुआ भगवान का प्रथम मनवंतर अवतार। और फिर इसी अध्याय में दूसरे, तीसरे और चौथे मनवंतरों का वर्णन किया गया है। दूसरे अध्याय में यह बताया गया है कि किस प्रकार गजेंद्र कहां पर ग्रह के द्वारा पकड़े गए थे, उस साइट का वर्णन किया गया है। क्षीर सागर और त्रिकुट पर्वत और वन लता आदि का, और किस प्रकार ग्रह के द्वारा वो पकड़े गए दूसरे अध्याय में है।
तीसरे अध्याय में गजेंद्र के द्वारा भगवान की स्तुति की गई है और भगवान आकर उनकी रक्षा किए। चौथे में ग्राह की मुक्ति और गजेंद्र की मुक्ति का वर्णन। पांचवें अध्याय में रायवत मनवंतर का वर्णन श्रील सुखदेव गोस्वामी किए और चाक्षुष मनवंतर में देवता लोग दुख में पड़े थे तो ब्रह्मा जी उनको लेकर क्षीर समुद्र के तट पर गए। ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की। छठे अध्याय में वर्णन है कि भगवान प्रकट हुए और उन्होंने देवताओं से समुद्र मंथन की भूमिका प्रस्तुत की। और उसी अध्याय में वर्णन है कि देवता और दानव मिलकर मंदराचल ला रहे थे लेकिन मर गए रास्ते में, फिर भगवान गरुड़ जी पर लाद करके लाए। सातवें अध्याय में समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। स्थान विभाग में दैत्यों ने मुख पकड़ा और देवताओं ने पूंछ पकड़ा। फिर जब पत्थर डूब गया, पहाड़ डूब गया, तो भगवान कच्छपावतार धारण किए। फिर समुद्र मंथन चालू हुआ तो सबसे पहले विष निकला, विष को शिव जी पी गए। आठवें अध्याय में वर्णन है कि विष निकलने के बाद फिर से समुद्र मंथन चालू हुआ तो बहुत से रत्न निकले। अंत में श्री जी निकली। श्री जी ने स्वयंवर में भगवान का चयन किया। और उसी अध्याय में वर्णन है कि भगवान धन्वंतरी हाथ में अमृत का कलश लेकर उत्पन्न हुए। उनके हाथ से असुर लेकर के भाग चले। देवता रोने लगे तब भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया। नौवें में वर्णन है कि असुर लोग मोहिनी के रूप से मोहित हुए। उन्होंने अमृत कलश दे दिया उसको और उस मोहिनी ने अपने भक्त देवताओं को अमृत पिला दिया। उन लोगों को अंगूठा दिखा दिया, उन लोगों को नहीं पिलाया। 10वें अध्याय में वर्णन है कि देवताओं में और दानवों में बहुत बड़ा घमासान युद्ध हुआ। देवता हार रहे थे तो भगवान प्रकट हुए। उन्होंने माली, सुमाली, माल्यवान आदि का वध किया। 11वें अध्याय में वर्णन है कि इंद्रदेव ने बलि महाराज का वध कर दिया और वरुण, कुबेर आदि देवताओं ने अपने अपने प्रतिद्वंदियों को मारा। नारद जी आकर युद्ध बंद कर दिए। बाद में बलि महाराज को जीवित कर दिया गया और भी असुरों को। 12वें अध्याय में वर्णन है कि भगवान शिव वैकुंठ गए भगवान का मोहिनी रूप देखने के लिए और भगवान ने उनको मोहिनी रूप दिखाया। वे बुरी तरह से मोहित हो गए। ये कथा है। 13वें अध्याय में शेष बचे हुए 7 मनवंतरों को पूरा किया है सुखदेव गोस्वामी ने। ये 7वां मनवंतर चल रहा है और ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। तो 13वें अध्याय में मनवंतरों को पूरा किया। 14वें अध्याय में सुखदेव गोस्वामी बताए कि मनवंतरों में किसका क्या क्या काम होता है, किस प्रकार वे प्रशासन संभालते हैं। मनु जी का क्या काम होता है, इंद्र का क्या काम होता है, मनवंतरावतार का क्या कार्य होता है इत्यादि। भागवत में सबसे छोटा अध्याय यही है। 11 श्लोक हैं इसमें। 15वें अध्याय में बताया गया कि बलि महाराज ने यज्ञ किया और स्वर्ग को जीत लिए। 16वें अध्याय में माता अदिति ने पयोव्रत किया। भगवान ने आए उसके गर्भ में। 17वें अध्याय में ये पयोव्रत का वर्णन किया गया। 16वें में 17वें में भगवान प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि मैं कार्य करूंगा तो गर्भ में आए। 18वें में भगवान के आविर्भाव की कथा है और उसी में उस ब्रह्मचारी को वामन देव को किसने क्या दिया इसका वर्णन है। और भगवान बलि महाराज के यज्ञ में पधार, बलि महाराज ने उनका स्वागत किया। 19वें अध्याय में वर्णन है कि भगवान बलि महाराज के वंश की खूब प्रशंसा किए और अंत में कहे कि हमको 3 पग भूमि चाहिए। बलि महाराज उनको और मांगने के लिए कहे। इस पर उनके गुरु महाराज उठ करके मना करने लगे कि नहीं नहीं नहीं, ये विष्णु हैं, सब ले करके इंद्र को दे देंगे। 16वें अध्याय में वर्णन है कि उन्होंने किस प्रकार उनके पिता का वध किया कार्तवीर अर्जुन के पुत्रों ने। और 15वें में कार्तवीर अर्जुन के वध की कथा आई। 17वें में महाराज पुरुरवा के शेष पुत्रों की कथा आई है शायद। 18वें में नहुष महाराज की कुछ कथा कहा करके जजाति महाराज की कथा प्रस्तुत हुई है। किस प्रकार उन्होंने देवयानी से विवाह किया
और विषय भोग किया। 19वें अध्याय में उनके वैराग्य की कथा है और उनके छोटे पुत्र पुरु ने उनको जवानी लौटा दी और बुढ़ापा ले लिया, यह कथा है। 20वें अध्याय में पुरु महाराज के वंश का वर्णन प्रारंभ किया गया है। तो उसमें बताया गया है आगे चलकर कि दुष्यंत महाराज हुए और उनके पुत्र हुए भरत। 21वें अध्याय में भरत वंश का वर्णन किया गया है। ये बताया गया है कि भरत जी को कोई संतान नहीं हुई तो बीतथ नाम का पुत्र उन्हें मिला और 21वें में ही होगा, 21वें में रंती देव ने है। हाँ, तो 21वें में भरत वंश में उत्पन्न हुए महाराज रंती देव की कथा दी गई है और 22वें में पंचाल, मगध और कुरुवंश के राजाओं का वर्णन दिया गया है। 23वें में महाराज जजाति के तुर्वसु, अनु और द्रुहि के पुत्रों के वंश का वर्णन किया गया है और अंत में जदु महाराज के वंश का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। और जदुवंश का वर्णन करते करते 24वें अध्याय के अंत में भगवान श्री कृष्ण का वर्णन आया। यहां तक 10वां स्कंध पहुंचा। दसम स्कंद के प्रथम अध्याय में महाराज परीक्षित के प्रश्न हैं और यह बताया गया है कि किस प्रकार पृथ्वी शरण में गई ब्रह्मा जी की और ब्रह्मा जी सबको लेकर क्षीर समुद्र के तट पर गए, भगवान से प्रार्थना की। दूसरे अध्याय में वर्णन है कि भगवान गर्भ में आए और देवताओं ने गर्भ स्तुति की। तीसरे अध्याय में भगवान के जन्म का वर्णन किया गया है। मथुरा में वसुदेव और देवकी की स्तुति है और भगवान को गोकुल पहुंचाया गया। चौथे अध्याय में वर्णन है कि कंस किस प्रकार योग माया का वध करना चाहा लेकिन वो उड़ गई और कंस की बातचीत है अपने मंत्रियों के साथ। 5वें अध्याय में नंद भवन में गोकुल में श्री कृष्ण के जन्म पर बहुत बड़ा उत्सव किया गया, नंद महोत्सव। और उसी अध्याय में वर्णन है कि नंद बाबा और वसुदेव जी से भेंट हुई मथुरा में। 6ठे अध्याय में पूतना का वध किया गया। 7वें में तृणावर्त का वध किया गया है। भगवान की कुछ लीलाओं का वर्णन है विश्वरूप दर्शन मुख में। 8वें में भगवान का नामकरण हुआ है गर्गाचार्य जी के द्वारा और भगवान की बाल लीलाओं का विस्तार से वर्णन और इसमें फिर विश्वरूप दर्शन। 9वां अध्याय गोपी प्रसाद कहा जाता है। माँ जसोदा पर किस प्रकार कृष्ण ने कृपा किया, वे उखल में बांधे गए, मटका फोड़े, इसका वर्णन। 10वें में जमलार्जुन का उद्धार है, नलकूबर और मणिग्रीव का उद्धार। जमलार्जुन भंग, नलकूबर मणिग्रीव का उद्धार। 11वें अध्याय में महावन से गोपों ने वृंदावन प्रस्थान किया और वत्सासुर और बकासुर का वध किया। 12वें अध्याय में अघासुर का वध किया भगवान। विविध लीलाओं का वर्णन है विस्तार से। और 13वें में ब्रह्मा जी मोह में पड़े। 14वें में ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान की स्तुति की गई है। 15वें अध्याय में भगवान के गोचारण लीला का वर्णन प्रारंभ किया गया है जिसमें वे धेनुकासुर का वध किया। श्री बलराम जी ने धेनुकासुर का वध किया। 16वें अध्याय में कालिये का दमन किया गया। 17वें अध्याय में वनाग्नि से भगवान ने रक्षा किया और उसी अध्याय में यह वर्णन किया गया है कि गरुण जी में और कालिये में क्यों विरोध चलता था और क्यों वो आ गया था वृंदावन में। 18वें में ग्रीष्म ऋतु का वर्णन है और बलराम जी के द्वारा प्रलंब का वध किया गया। 19वें अध्याय में फिर वन में लगी हुई आग का वर्णन किया गया, दवानल पाल कृष्ण की लीला। 20वें में वर्षा और शरद का वर्णन। 21वें में वेणु गीत का वर्णन। 22वें में भगवान के द्वारा गोप बालिकाओं के चीर का हरण दिखाया गया, वस्त्र हरण। 23वें में भगवान ने जग पत्नियों पर कृपा किया है। 24वें में उन्होंने किस प्रकार इंद्र की पूजा का विरोध किया, इसका वर्णन। 25वें में किस प्रकार गोवर्धन पूजा हुई और कृष्ण ने गोवर्धन धारण किया, इसका वर्णन।
26वें में कृष्ण के विषय में नंद और गोपों की बातचीत। 27वें में इंद्र के द्वारा की गई भगवान की पूजा है और गोविंदाभिषेक का वर्णन। 28वें में यह दिखाया गया है कि वरुण के दूत नंद बाबा को हर कर ले गए और भगवान ने समस्त गोपों को बैकुंठ का दर्शन कराया। 29वें अध्याय में रास लीला का इंट्रोडक्शन कहा गया। 30वें अध्याय में गोपियां श्री कृष्ण को खोज रही है। 31वें अध्याय में गोपी गीत है, गोपियों को मुख से गाया हुआ गीत भगवान के विषय में। 32वें में भगवान प्रकट हुए और गोपियों के साथ जमुना के पुलिन पर गोष्ठी हुई है। और 33वें अध्याय में महारास हुआ। 34वें अध्याय में भगवान ने सुदर्शन और शंखचूड़ का उद्धार किया, उनका वध किया। 35वें अध्याय में जुगल गीत है, 2-2 श्लोकों में भगवान की एक एक लीला का गान किया गया। 36वें अध्याय में यह वर्णन है कि कंस अक्रूर जी को ब्रज में भेज रहा है कृष्ण बलराम को लाने के लिए। 37वें अध्याय में वर्णन है कि किस प्रकार भगवान ने ब्योमासुर और केसी का वध किया और नारद जी ने उनकी स्तुति की। 38वें अध्याय में अक्रूर जी ब्रज में जा रहे हैं और रास्ते में विविध मनोरथ कर रहे हैं, वे ब्रज में मिले कृष्ण से। 39वें अध्याय में यह वर्णन है कि भगवान कृष्ण और बलराम जी ब्रज से चलते हैं और गोपियां बहुत तरह से विलाप करती हैं विरह में, और जमुना जी के तट पर पहुंचते हैं भगवान। 40वें अध्याय में वर्णन है कि अक्रूर जी ने भगवान की स्तुति किया। 41वें अध्याय में भगवान मथुरा जी में प्रवेश किए, विविध स्थानों पर घूमे, धनुष भंग किए, क्या क्या की, बहुत सी लीलाएं किए। 42वें अध्याय में वर्णन है कि वे कुब्जा का उद्धार किए। और भी बहुत तरह से मल क्रीड़ा आदि का वर्णन किया गया है। 43वें अध्याय में वर्णन है कि वे वध किए कुबले पीड़ का। और बहुत से पहलवान थे। 44वें अध्याय में उनका वध किया और कंस का वध किए। 45वें अध्याय में अपने माता पिता को कारागृह से मुक्त किया और पढ़ने के लिए उज्जैन गए, अवंतिका। 46वें अध्याय में वर्णन है कि भगवान ने उद्धव जी को दूत बनाकर ब्रज में भेजा और उद्धव जी जाकर नंद महाराज से मिले। 47वें अध्याय में वे गोपियों से मिले और भगवान का संदेश दिए। इस पर गोपियों के कुछ उद्गार हैं जिन्हें भ्रमर गीत कहा जाता है। 48वें अध्याय में भगवान त्रिवक्रा के घर में गए और अक्रूर जी के घर, अक्रूर जी को उन्होंने हस्तिनापुर भेजा। 49वें अध्याय में अक्रूर जी हस्तिनापुर पहुंचकर महाराज धृतराष्ट्र को धर्म की बातें बताए। 50वें अध्याय में यह वर्णन है कि द्वारकापुरी का निर्माण किया गया और भगवान जरासंध की सेनाओं का वध किए। और 51वें अध्याय में मुचकुंद महाराज पर कृपा है भगवान की, उन्होंने भगवान की स्तुति किया। 52वें अध्याय में श्री बलराम जी का विवाह हुआ। द्वारकापुरी दोनों भाई आए और बलराम जी का विवाह हुआ। उसी अध्याय में वर्णन है कि रुक्मिणी जी ने भगवान को एक पत्र लिखा विवाह के लिए। 53वें अध्याय में रुक्मिणी जी का अपहरण किया गया और 54वें अध्याय में सांत्वना दिया बलराम जी ने रुक्मिणी जी को और भगवान के विवाह की कथा है। 55वें अध्याय में यह वर्णन है कि किस प्रकार प्रद्युम्न जी का जन्म हुआ और शंबरासुर का वध किया गया। 56वें अध्याय में सेमंतक मणि की कथा है और 97वें अध्याय में यह वर्णन है कि किस प्रकार सत्राजित मारा गया और अक्रूर जी मणि की चोरी करके भाग गए। 58वें अध्याय में भगवान के विविध विवाहों की कथा है
और 59वें अध्याय में नरकासुर के वध की और भगवान के 16,000 विवाह की कथा है। 60वें अध्याय में रुक्मिणी जी के साथ भगवान का परिहास दिखाया गया। 61वें अध्याय में अनिरुद्ध जी के विवाह की कथा हुई है, जिसमें रुक्मी मारा गया बलराम जी के द्वारा। और 62वें अध्याय में अनिरुद्ध जी का अपहरण हो गया, उठाकर ले गया प्रागज्योतिषपुर में। और 63वें अध्याय में बाणासुर की भुजाओं को भगवान ने काटा और उषा के साथ अनिरुद्ध जी आए। 64वें अध्याय में महाराज नृग का उद्धार किया गया है, जो गिरगिट के रूप में, क्रिकलास के रूप में द्वारका के पास एक कुएं में गिरे हुए। 66वें अध्याय में वर्णन है कि श्री बलराम जी ब्रज में गए, ब्रजवासियों को सांत्वना दिए और जमुना जी को उन्होंने हल से आकर्षित किया। 66वें अध्याय में यह वर्णन है, 67वें अध्याय में वर्णन है कि भगवान ने काशी नरेश के मित्र पौंड्रक का वध किया और सुदक्षिण आदि का, यही है। ये 66वें में, हाँ। और 67वें अध्याय में वर्णन है कि किस प्रकार श्री बलराम जी ने हस्तिनापुर का आकर्षण किया है। द्विविध वध इसके बाद है, द्विविध का वध किया रैवतक पर्वत पर, और फिर हस्तिनापुर का आकर्षण किया, सांब का उद्धार किया। 69वें अध्याय में यह भगवान के गर्हस्थ का वर्णन है विस्तार से। और 70वें अध्याय में भगवान के दिन भर की दिनचर्या दी गई है, सवेरे से शाम तक को क्या करते थे। 71वें अध्याय में भगवान हस्तिनापुर जाते हैं, इंद्रप्रस्थ जाते हैं राजसूय यज्ञ के लिए, और वहां से फिर वे गए जरासंध का वध करने के लिए। 72वें अध्याय में जरासंध का वध किया गया। 73वें अध्याय में भगवान बहुत सा उपाय लेकर महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ में आए। 74वें अध्याय में यज्ञ संपन्न किया गया, राजसूय यज्ञ, और शिशुपाल का वध किया गया। 75वें अध्याय में बताया गया है कि दुर्योधन किस प्रकार जल गया राजसूय यज्ञ की शोभा से, और उसने बहुत बड़ा विरोध किया। कौन में है? 75 में है। 76वें में, हाँ, 76वें और 77वें अध्याय में सालों के साथ युद्ध का वर्णन है। वो मारा गया, और 78वें, 77, 78, 79 दंत्रवक्त और विदुरथ का वध। अच्छा, 80 और 81 में सुदामा चरित दिया गया है। 82वें अध्याय में सब ब्रजवासी और कृष्ण हस्तिनापुर वाले कुरुक्षेत्र में आए। 83वें अध्याय में महारानी द्रौपदी और भगवान की पत्नियों की बातचीत दी गई है। 84वें अध्याय में वसुदेव जी एक बहुत बड़ा यज्ञ किए कुरुक्षेत्र में। 50वें अध्याय में वर्णन है कि भगवान अपने मृतक भाइयों को किस प्रकार लाए, देवकी से मिलाए। और 86वें अध्याय में सुभद्रा के अपहरण की कथा है, और श्रुतदेव ब्राह्मण तथा निमि महाराज के पास भगवान एक ही समय गए। 87वें अध्याय में वेद स्तुति का वर्णन। 88वें अध्याय में यह वर्णन है कि भगवान ने किस प्रकार शिव जी की रक्षा किया वृकासुर से। 79वें अध्याय 89वें अध्याय में वर्णन है
किस प्रकार भृगु जी ने परीक्षा लिया तीनों देवों की और भगवान विष्णु की महिमा का वर्णन। अध्याय 90 में भगवान के रानियों का गीत दिया गया। एकादश अध्याय के प्रारंभ में यदुवंश के विनाश के लिए ब्राह्मणों के शाप का वर्णन है। दूसरे अध्याय में भागवत धर्म और भागवत का वर्णन है। तीसरे अध्याय में माया से तरने का उपाय और भगवान नारायण तथा क्रिया योग का वर्णन इस तरह से। चौथे अध्याय में भगवान के विविध अवतारों का वर्णन। पांचवें अध्याय में क्रिया योग और किस युग में भगवान किस नहीं, ये पूछा गया है कि जो लोग भगवान का भजन नहीं करते उनकी क्या गति होती है, और विविध युग में भगवान किस रूप से, किस नाम से, किस विधि से पूजे जाते हैं। छठे अध्याय में देवता लोग आकर भगवान कृष्ण से कहते हैं कि अब आप अपने धाम लौट जाइए, पृथ्वी का भार हरण हो गया। सातवें अध्याय में उद्धव जी आए भगवान के पास और पृथ्वी से लेकर कपोत तक 7 गुरुओं की कथा है। 8वें में 9 गुरुओं की कथा और 9वें अध्याय में ये दत्तात्रेय जी के गुरुओं की कथा बता रहा। 8 गुरुओं की कथा है, 25 गुरुओं की कथा है। देह भी एक गुरु है, उसको मिलाकर 25। 10वें अध्याय में जीव के संसार का वर्णन है। 11वें में मुक्त और बद्ध अवस्था में जीव का वर्णन है। 12वें में सत्संग की महिमा का वर्णन। 13वें में बताया गया है कि किस प्रकार से चिन्मय जीव जड़ वस्तु से भिन्न है। हंस भगवान ने प्रकट होकर के प्रवचन दिया। 14वें अध्याय में भक्ति योग की महिमा का वर्णन है। 15वें में अनेक सिद्धियों का वर्णन किया गया है। 16वें में भगवान की विभूतियों का वर्णन किया गया है। 17वें में ब्रह्मचर्य आश्रम के धर्म तथा गृहस्थ धर्म का वर्णन किया गया है। 18वें में वानप्रस्थ धर्म और सन्यासी के धर्म का वर्णन किया गया है। 19वें में भक्ति योग की महिमा का वर्णन किया गया है और उद्धव जी द्वारा पूछे गए विविध प्रश्नों का उत्तर भगवान ने दिया। 20वें में मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, कर्म भक्ति और ज्ञान योग का वर्णन किया गया है। कौन पात्र है भक्ति का, कौन ज्ञान का, कौन किसका, इस तरह से। और 22वें में सत असत गुण दोष में वस्तुओं का वर्णन किया गया है। 23वें में भिक्षु गीत का वर्णन। 24वें में सांख्य योग का वर्णन है। 25वें में बताया गया है कि प्रकृति के सत्वगुण रजोगुण तमोगुण ये किस तरह कार्य करते हैं। 26वें में आयल गीत का वर्णन। 27वें में भगवान के मंदिरों में होने वाली क्रिया योग का वर्णन है। 28वें में ज्ञान योग का वर्णन। 29वें में भक्ति योग का वर्णन। और उद्धव जी विदा होते हैं बद्रिकाश्रम के लिए। 30वें में यदुवंश के विनाश का वर्णन और 31वें में यह वर्णन है कि भगवान किस प्रकार अपने धाम लौट गए। एकादश स्कंध पूरा हुआ। 12वें स्कंध के प्रथम अध्याय में यह प्रश्न पूछा है महाराज परीक्षित ने कि भगवान कृष्ण के जाने के बाद कलयुग में कौन कौन राजा हुए। तो कलयुग में होने वाले राजाओं का वर्णन किया गया है। दूसरे अध्याय में कलयुग के दोषों का वर्णन किया गया है। तीसरे अध्याय में कलयुग के दोषों का कुछ वर्णन करके इसके गुणों का भी वर्णन है और भगवान नाम कीर्तन की महिमा बताई गई है। चौथे में 4 प्रकार के प्रलय का वर्णन है। 5वें में ब्रह्म तत्व का निरूपण है और सुखदेव गोस्वामी का अंतिम उपदेश का वर्णन। 6ठे अध्याय में महाराज परीक्षित के शरीर त्यागने पर जन्मेजय ने सर्प यज्ञ किया, यह वर्णन है और उसमें वेद के विविध शाखाओं का वर्णन किया गया। 7वें में अथर्व वेद की शाखा का वर्णन किया गया। 8वें में मार्कंडेय ऋषि की तपस्या का वर्णन है और भगवान नर नारायण की महिमा का निरूपण किया गया। 9वें में यह दिखाया गया कि भगवान की माया का किस प्रकार मार्कंडेय जी ने दर्शन किया, प्रलय का दर्शन किया। और 10वें अध्याय में यह दिखाया गया है कि भगवान शिव से उनकी किस प्रकार भेंट हुई और भगवान शिव भी उन्हें वरदान दिए।
11वें अध्याय में भगवान के विविध अंगों मूर्तियों की पूजा का निरूपण किया गया है तथा सूर्य के साथ प्रत्येक महीने में कौन कौन देवता चलते हैं, किस प्रकार साथ देते हैं, इसका वर्णन किया गया है। 12वें में 12 स्कंधों में दी गई भागवत के विषयों की सूची प्रस्तुत की गई है संक्षेप में। 13वें अध्याय में सभी पुराणों की श्लोक सूची आदि बताई गई है और विशेषता बताई गई। तो अंत में भगवान की महिमा बताई गई है तथा अंतिम श्लोक है नाम संकीर्तनम जस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस तम नमामि हरिम परम। हरे कृष्ण। यहाँ के भक्तों को, जनता को मेरा भूरी भूरी धन्यवाद है। भगवान कृष्ण की कृपा आपको प्राप्त होती रहे, भगवान में मन लगे। आपके इस कार्य से हम लोगों को बहुत प्रसन्नता हुई है। आपने बहुत मेहनत किया है इस प्रकार की सजावट करना और सब कुछ की व्यवस्था बहुत ही सुंदर रही, कोई कंप्लेन नहीं था हम लोगों का। वास्तव में यहाँ के भक्तों ने और यहाँ की जनता ने अपना धन तन लगा करके बहुत सुंदर व्यवस्था किया है। आपके द्वारा भगवान कृष्ण का यह सम्मान है। अवश्य भगवान आप पर प्रसन्न होंगे। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद।